अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। शनि के अचूक फल ये प्रत्येक कुंडली पे लागू होते हैं। कब कब और कौन कौन सी बात। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। आप लोगों ने वो कार्यक्रम क्यों नहीं देखा? आप लोगों को अच्छा नहीं लगा क्या, जिसमें मैंने बताया था पिता के जन्म नक्षत्र से अगर पुत्र का जन्म नक्षत्र बराबर हो तो जाकर के देख लीजिए। बहुत मैंने उसमें शास्त्र से संबंधित श्लोक पढ़े हैं और उसमें उसका अर्थ बताया है। अवश्य ही जाकर के देखिए भगवान, और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखा करिए। इससे निरंतरता मेरी भी बनी रहेगी और मेरा मन भी उदास नहीं होगा और मुझे लड़ने में आसानी होगी लोगों से। मतलब लोगों से नहीं, हाँ लोगों से, उनसे जो कुछ भी बना करके अच्छे व्यूज़ पा लेते हैं, पर मैं शास्त्र उठा करके पढ़ता हूँ तो मुझे 1000 व्यूज़ के लिए तरसने पड़ते हैं। आइए, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और सबसे पहले बताऊंगा आपको कार्यक्रम के अंतिम में गीता जी के श्लोक का अर्थ। पर शनि से संबंधित सबसे पहली बात क्या होगी? शनि से संबंधित सबसे पहली बात जो होगी वो ये होगी कि शनि जहां कहीं भी दृष्टि डालते हो, मैंने इस पे बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था पर वो पॉइंट टू पॉइंट बनाया था, आज इसको थोड़ा विस्तार दूंगा। शनि जहां कहीं भी बैठते हैं और जहां देखते हैं, वो दृष्टिपात जहां करते हैं वहां भंगी बनाते हैं। जैसे ये शनि के ही दृष्टि का फल था कि भगवान सूर्य के सारथी पंगु हो गए, उनके घोड़े अंधे हो गए और भगवान सूर्य को स्वयं जो है वो बीमारी लग गई थी। उनके ही दृष्टि का प्रभाव था कि भगवान गणेश का जब प्रादुर्भाव होता है माता पार्वती के द्वारा तो उनका मस्तक विदीर्ण हो जाता है, फट जाता है। क्योंकि जब गणेश जी का जन्म हुआ उसके बाद सारे ग्रह नक्षत्र देवता पितर सब लोग आए, सब उनका दर्शन करने आए। और इस वजह से चूंकि शनिदेव को ये पता थी बात कि मैं जाऊंगा और उन पे जैसे दृष्टि डालूंगा तो उनका कुछ ना कुछ अंग भंग होगा, वो नष्ट, उनको कुछ ना कुछ नुकसान होगा, इस वजह से वो नहीं जाना चाहते थे। पर माता पार्वती ने ये चुनौती दे दी कि कौन है जो मेरे पुत्र का नुकसान कर सकता है या फिर अहित कर सकता है। पर यह बात शनिदेव को जानकारी थी, चूंकि उनकी पत्नी से उन्हें शाप मिला हुआ था। जाते हैं, चूंकि उनको न्योता मिला होता है, वो वहां जाते हैं। गणेश जी पर जैसे ही उनकी दृष्टि जाती है उनका मस्तक फट जाता है, पूरा मस्तक फटता है और खून से, रक्त से रंजित हो जाता है वो स्थान। फिर माता कुपित होती हैं। फिर बाद में उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें ये बात बताई जाती है कि शनि की दृष्टि जहां भी जाती है वो वहां पे कष्ट देते हैं। अगर जन्म कुंडली में, आपकी कुंडली में शनि मकर, वृषभ, तुला, कुंभ राशि की बनती है, अगर इस लग्न की कुंडली बनती है और अगर किसी भी लग्न की कुंडली बनती है और क्रमशः अगर वो इन राशियों में बैठे हैं तो वो अच्छे होंगे। वस्तुतः उनकी दृष्टि कई बार जहां कहीं पड़ती है उसे कमजोरी देती है, पर इसका अर्थ ये होता है कि ये प्रत्येक कुंडली पे बात लागू नहीं होगी। जैसे अगर शनि अपने उच्च की दृष्टि से किसी को देख रहे हो जिस भाव पे, मान लीजिए उनकी 10वीं दृष्टि अगर मकर लग्न की कुंडली बनेगी तो 10वीं दृष्टि अगर दशम स्थान पे पड़ेगी और लग्न में शनि बैठेंगे तो लग्न के लिए भी अच्छे होंगे और दशम स्थान के लिए भी अच्छे होंगे। तो और लेकिन तीसरी दृष्टि जो उनकी मीन राशि पे पड़ेगी वो अच्छी नहीं होगी। 7वीं दृष्टि जो कर्क राशि पे पड़ेगी वो थोड़ी अच्छी नहीं होगी। तो कहने का अर्थ है कि वो जहां कहीं भी देखते हैं
वो इस बात पे उनकी दृष्टि निर्भर करेगी कि वो मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं या शत्रु की दृष्टि से देख रहे हैं। ये बात प्रत्येक सूत्र पे, प्रत्येक ग्रह पे लागू होगी, और ये बात प्रत्येक ग्रह पे लागू होती ही है कि वो मित्र की दृष्टि से देख रहा है या शत्रु की दृष्टि से देख रहा है, वो नीच की दृष्टि से देख रहा है या उच्च की दृष्टि से देख रहा है। तो अर्थ है कहने का कि शनि चूंकि वैभव के भी कारण होते हैं, कारक होते हैं, और वो व्यक्ति को एक राजसिक सुख देते हैं, श्रेष्ठ पद दे देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, गंभीरता देते हैं, धैर्य देते हैं, स्थिरता देते हैं, और डिप्लोमेट बनाते हैं। डिप्लोमेसी उसे बहुत अच्छी आ जाती है। निर्णायक पद दे देते हैं, निर्णयकर्ता होता है। तो ये चीजें अगर शनि अच्छी दृष्टि से देखेंगे, मतलब अगर अच्छे राशि पे देख रहे होंगे, अपने उच्च की राशि से अपने मित्र की राशि को देख रहे होंगे, तो ये चीजें उन्हें फायदे में, जातक को देने में आसानी होती है। क्योंकि ग्रह खुद भी कभी भी नहीं चाहते कि मैं किसी को, या जिसकी कुंडली में मैं बैठा हूं उसको कमजोरी से परिणाम करूं या कमजोर परिणाम करूं। ऐसा कोई भी ग्रह कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि ग्रह साक्षात हमारी कुंडली में भगवान के ही अवतार के रूप में बैठे होते हैं। तो ये शनि को लेकर के पहली बात है। दूसरी बात है, अगर शनि आपकी वर्ष कुंडली में, जैसे आपने जो वर्ष कुंडली बनाया है, अगर वर्ष कुंडली में शनि अपनी राशि से गोचर कर रहे हो, या मित्र की राशि से गोचर कर रहे हो, या वो जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण से, या उस वर्ष कुंडली में लग्नेश के मित्र बनते हो, जैसे शुक्र का लग्न बन जाए, वृषभ राशि या तुला राशि, और अगर शनि बढ़िया भाव में बैठे हो, गोचर कर रहे हैं, तब वो जातक के लिए अच्छे परिणाम देते हैं। उस पूरे वर्ष जातक के लिए अच्छाई के लिए जाना जाता है। कैसा रहेगा वर्ष, अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको अपनी वर्ष कुंडली बनानी चाहिए, और उसमें लग्नेश को देखना चाहिए कि लग्नेश कौन बन रहा है। जो बनेगा, अगर वो शनि का मित्र है, या शनि अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठ रहे हैं, तो वस्तुतः आपकी शनि की दशा तो अच्छी जाएगी ही। वनस्पत आपकी कुंडली में ये वर्ष फल भी आपके लिए अनुकूल परिणाम देगा। ये दूसरा सूत्र था। शनि को लेकर के तीसरी बात जो अचूक है वो ये है कि 6वें, 8वें और 12वें भाव में शनि को कारकत्व की प्राप्ति होती है। जब वो 6वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति को आयु दे देते हैं, और उसके पास साहस भी होता है, और कम से कम वो शत्रुओं पे कभी भी विजित ही होता है, हारता नहीं है। 8वें भाव से व्यक्ति को चिरंजीवी बनाते हैं, और आयुष्मान होने का वर दे देते हैं, और 12वें भाव में हर्ष बली होकर के व्यक्ति को खुशी खुशी सारी चीजें प्रदान करते हैं। मतलब अगर वो इन भावों में बैठे हैं किसी भी लग्न की कुंडली के लिए, थोड़े बहुत अच्छे परिणामों के साथ, थोड़े बहुत बुरे परिणामों के साथ, अच्छाइयां ज्यादा रहती हैं और बुराइयां कम रहती हैं। मतलब आप, ये कारक इस क्षेत्र का है, इसी क्षेत्र में बैठा है, तो निस्संदेह ये अच्छे परिणाम दे देते हैं। ये शनि को लेकर के अचूक फलों में से एक हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहां शनि 11 नंबर में बैठे हैं, तो उनकी नीच की दृष्टि यहां पड़ेगी। 11, 12 और 1। अगर मान लीजिए शनि यहां 11 नंबर में बैठेंगे तो यहां 1 नंबर पे उनकी दृष्टि जाएगी, जो अच्छी दृष्टि नहीं होगी, जिसके कारण आयु भाव पे उनकी दृष्टि तो जाएगी, तो आयु तो देंगे, पर नीच की दृष्टि होने के कारण कंसंट्रेशन लूज होगा, गंभीरता कमजोर होगी, स्वभाव कमजोर होगा, और व्यक्ति का जो एक शारीरिक सुख होता है, जो शारीरिक सुख और वैभव होता है, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। अगर मान लीजिए शनि यहां 11 नंबर में बैठे हैं तो 1 नंबर की दृष्टि यहां रहेगी, तो व्यक्ति को सरकार से, व्यक्ति को पिता से, व्यक्ति को सुख से, व्यक्ति को नौकरी से, इन सब चीजों से व्यक्ति को जीवन में कष्ट मिल सकते हैं। ऐसे ये कहने का अर्थ है कि ऐसे देखा जाता है। लेकिन अगर वो बैठे हैं तो यकीनन वो अच्छे परिणाम देंगे। शनि को लेकर के चौथी बात पे आता हूं। शनि को लेकर के चौथी बात है जो बड़ी ही अद्भुत है कि अगर शनि लग्न में बैठे हों, अगर आपकी कुंडली के लग्न में शनि विराजमान है, मीन राशि के, मकर राशि के, तुला राशि के, कुंभ राशि के और कन्या राशि के, तो ये पांचों राशियों की अगर लग्न में निर्मित होने की स्थिति बनती हो और लग्न में ही शनि बैठे हों, तो निश्चित रूप से ये जातक को धैर्यशाली, गंभीर, धन के लिए हमेशा ही व्यवस्थित होने वाला, मतलब धन मुझे चाहिए और धन को लेकर के बहुत ही गंभीर होता है,
साथ ही साथ उसका व्यय असंतुलित नहीं होता, सरकार उसके पक्ष में होती है और वो स्वयं निर्णायक होता है। चिंतन करने वाला, गंभीर मानसिकता का और थोड़ी बहुत दुख के साथ भाग्योदय भले विलंब से होगा, पर निश्चित रूप से परिणाम उसके अनुकूल ही आते हैं। ये शनि को लेकर के चौथी बात है। शनि को लेकर के पांचवी बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये ऐसे शुक्र और शनि एक दूसरे के परम मित्र होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। इस वजह से ही वृषभ लग्न की कुंडली के लिए और तुला लग्न की कुंडली के लिए, मकर लग्न की कुंडली के लिए और कुंभ लग्न की कुंडली के लिए ये दोनों ही परस्पर ग्रह एक दूसरे के लिए बड़े अच्छे हो जाते हैं और अच्छे परिणाम देते हैं। इस वजह से इन दोनों ही लग्नों में, मतलब वृष, तुला, मकर और कुंभ, ये दोनों लग्न में दोनों ही ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले, ये दरअसल राजयोग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। कहने का अर्थ है कि ये वो ग्रह है जो आपको रियल चेक देता है, रियल वास्तविक जीवन से आपका दर्शन कराता है, आपको बोध कराता है अच्छाइयों का, सही मार्ग का, सही लोगों का, नए लोगों का पादार्पण होता है जीवन में, अच्छे लोगों से संगति मित्रता बनती है, श्रेष्ठ लोगों से मित्रता बनती है, नुकसान आपका कम होता है, कई बार आप प्रैक्टिकल होने की सोचने लगते हैं और एकाकी होते हैं। जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने बड़ा अच्छा शब्द सुना होगा, आइसोलेट हो जाना। तो ये जो आइसोलेशन का कारक है ये शनि ही है और दुनिया का ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो ज्योतिष से संबद्ध ना हो, या एक आप अंग्रेजी का कोई एक शब्द बोलिए और उसके हिंदी में ग्रह से उसका कोई कनेक्शन ना हो। ऐसे कितने शब्द, आप कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं होगा जो नवग्रहों से संबंधित ना हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि लग्न में शनि अगर इन राशियों में या इन लग्न में बैठे हों तो गड़बड़ी नहीं होगी। ये जातक को धनवान, सुखी और श्रेष्ठ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और परिणाम अच्छा देते हैं। ये पांचवा ही था ना। अब छठवें भाव पे लेके आता हूं, मतलब छठवें विचार पे लेके आता हूं। अगर जन्म कुंडली वृषभ लग्न की हो, ध्यान से समझिएगा, अगर जन्म कुंडली वृषभ लग्न की हो या मकर लग्न की हो, मान लीजिए यहां 2 या 10 लिख दिया, और अगर शनि पंचम भाव में बैठे हैं तो ये शनि को पनौती कहते हैं। मतलब वो पंचम भाव का शनि कई बार अनिष्ट फल करता है। पर अगर वृषभ लग्न की कुंडली हो और मकर लग्न की कुंडली हो तो ये चूंकि जो है वो एक भूमि तत्व की राशि होगी वृषभ राशि, और मकर राशि जल तत्व की राशि होगी। ऐसे में ये थोड़े कष्ट तो देंगे, पर पंचम भाव में अगर शनि बैठेंगे तो पनौती का दोष कम लगेगा। ये बड़ी गहरी बात है। ये बड़ी गहरी बात है कि अगर वृषभ राशि के लोग हैं, लग्न में वृषभ राशि बनी है, मकर राशि बनी है और पंचम भाव में शनि बैठे हैं तो उन्हें पनौती का दोष कम लगता है। वैसे आपको एक बात बता दूं तो अगर आप सामान्यतः जीवन देखें तो शनि की महादशा 19 वर्ष की, 7.5 साल की, ढैया चलती ही रहती है, 7.5 3 कम से कम 1 2 3 तो आती ही है किसी न किसी तरीके से। तो बचेगा क्या किसी भी व्यक्ति के जीवन में? इस वजह से पनौती हो जाए तो वो अलग से कष्ट होगा, 7.5 हो जाए तो 7.5 साल उधर गया, ढैया चली तो ढैया से उधर से परेशानी आ गई, फिर उसके बाद महादशा चली तो महादशा में परेशानी आ गई, तो फिर किसी भी व्यक्ति के पास बचेगा क्या? इस वजह से आपको बजरंगबली की पूजा जो व्यक्ति करता है उसको शनिदेव के कुपित परिणाम कभी भी भोगने नहीं मिलते। और सुंदरकांड का पाठ अगर नियमित रूप से घर में हो रहा है, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा जिसके यहाँ नियम बन गए हैं कि प्रत्येक दिन सुंदरकांड का पाठ करना ही, और बड़े लोग सुखी हो रहे हैं और बड़ा अच्छा उनका घर का वातावरण भी बन रहा है। अगर आपके घर भी ये काम हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो इसको शुरू कर देना चाहिए। ये शनिदेव को लेकर के छठवीं बात थी जो अचूक फलों में से एक है। अब 7वें भाव पे लेके आता हूँ, 7वें परिणाम को लेकर के आता हूँ। शनि को लेकर के 7वां और 8वां दोनों एक ही में बताता हूं। अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो कई बार कष्ट ज्यादा दे देते हैं और अनिष्ट फल देने लगते हैं। वक्री हो जाने से इनके पापक प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर शनि 20 डिग्री तक बैठे हैं, वक्री की बात नहीं, अलग ऐसे ही अगर शनि 20 डिग्री तक बैठे हैं, अगर अपनी राशि में और उच्च के बैठे हैं, उच्च राशि में 20 डिग्री तक बैठे हैं तो परिणाम अच्छे रहे। इसके अतिरिक्त आपको एक बात बता दूं तो वस्तुतः शनि अगर किसी भी राशि में न बैठ करके अपने मित्र की राशि में बैठे हों, अगर उच्च के होकर के बैठे हों, तो निश्चित रूप से उनकी 7वीं दृष्टि नीच की होगी।
लेकिन अगर वहां उस भाव का अधिपति देख रहा होगा तो शनि की नीच दृष्टि का परिणाम कम हो जाएगा। ये बात समझने वाली है कि अगर शनि जहां मान लीजिए उच्च के बैठे तो उनकी 7वीं जो दृष्टि होगी वो नीच की होगी। तो अब यहां आपको ये कंफ्यूजन होगा दिमाग में कि शनि की नीच दृष्टि वो भाव प्राप्त कर रहा है, लेकिन अगर उस भाव का अधिपति उसे देख लेगा तो शनि के नीच परिणाम कमजोर हो जाएंगे। इसी में आपको एक और भी नवी बात बता देता हूं कि शनि जो है वो राशि के अंतिम में, मतलब जब एंड होते हैं, चूंकि ये वृद्ध ग्रह है तो ये एंड में परिणाम ज्यादा कठोर देते हैं। अगर शनि ने मंगल को देखा हो, मंगल ने शनि को देखा हो, शनि में शुक्र का अंतर हो, शुक्र में शनि का अंतर हो, तो ये परिणाम काफी भयावह, कष्टप्रद, दुखी, एक्सीडेंटल और आकस्मिक दुर्घटनाओं का योग बना देता है। समझ में आ रही होगी बात। अगर शनि में शुक्र का अंतर, शुक्र में शनि का अंतर हो, अगर शनि अच्छे नहीं बैठे हैं, अगर वक्री बैठे हैं, अगर शनि और मंगल ने एक दूसरे को देख लिया है, तो ये सारी चीजें मिक्सअप करके बुरे परिणामों की दाता बन जाती हैं। ये इतनी सारी चीजें मैंने शनि को लेकर के आपको बताई हैं। बाकी और भी चीजें हैं, बताऊंगा कभी आगे कार्यक्रम लेकर के। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। मैंने एक बहुत पहले बात कही थी कि अगर आप प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान का बड़ा उपकार होता है। यह भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो मेरा बेटा खुश है, मेरा जो भक्त है वो खुश है। ठीक उसी तरीके से जो हमेशा ही कुछ ऐसे प्रभावों से युक्त होकर के पूजा पाठ करता है, दंभ से, अहंकार से, स्वार्थ से, गलत तरीके से प्रभावित होकर के, वो निश्चित रूप से दुख और दुख का भोक्ता होता है। किसी को कष्ट देने के लिए जो भी कृत्य किए जाते हैं वो हमेशा सबसे पहले उसे ही तकलीफ देते हैं। उसके बाद वो किसी को, कभी भी किसी को और किसी का अहित सोच करके कोई भी किया गया कृत्य कभी भी सबसे पहले उस व्यक्ति को ही कष्ट देता है जो वो कर रहा है किसी दूसरे के लिए। इस वजह से कभी भी किसी दूसरे का अहित नहीं सोचना चाहिए। इस शरीर को ही जिन्होंने आत्मा जिन्होंने समझ रखा है वो हमेशा ही कष्ट ही भोगते हैं और उनका अंत बड़ा दुखद होता है और पुनरागमन भी उनकी चलती रहती है, हमेशा कष्ट के भागी होते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।